हेलो, गुड इवनिंग बेटा। एम ऑडिबल? आवाज आ रही है जी? Yes, गुड sir. इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Morning, शिखा। sir. शिखा सबसे पहले आई आज क्लास में ना, शाबाश बेटा। देन शिखा, यू ऑल्सो ज्वाइंट लेट, 2 मिनट लेट आया बेटा। गायत्री, है ना। मंजुला, मंजुला आपका नाम महालक्ष्मी है ना, आई बिलीव बेटा, या मंजुला ही है। एंड आयशा। ठीक है, शाबाश। सो 4 of you have joined. अच्छा, हाउ वाज योर संडेज टेस्ट? डिड यू परफॉर्म वेल और इज इट ओके ओके टाइप? ओके ओके थैंक। गायत्री, मंजुला, आयशा। हम्म, It's okay, sir. अच्छा नहीं हुआ आपका पेपर? क्या दिक्कत आई? क्या समस्याएं आई, बताओ। हम्म, पेपर टफ था? मुझे बता दो, टफ था ना? यस सर। हाँ, पेपर टफ, पेपर वाज टफ। कितने क्वेश्चन कर पाए आप? आपके मार्क्स अभी मैंने देखे नहीं है, अच्छे से स्कोर एनालाइज हुआ नहीं है, तो मैं ही बता देता। रिहाना, कैसा हुआ बेटा पेपर संडे का? रिहाना, कैसा हुआ पेपर? कैसा हुआ संडे का? हाउ वाज योर संडेज टेस्ट? हम्म, अच्छा, how many of you think that the paper was tough? A bit on harder side, right? ठीक है। देखो बेटा, नीट में ऐसा होगा ही, है ना। नीट नीट में ऐसा होगा ही कि यू विल बी हैविंग लोट मैनी क्वेश्चंस एंड टाइम विल बी वेरी लेस। तो आप लोगों को अब क्या सीख मिलती है इससे? कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा, है ना। टाइम स्प्लिट बहुत अच्छे से करना होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 क्वेश्चन पर मिनट, है ना। तो लेकिन अभी नीट के हिसाब से पेपर वाज अभी टफ, है ना। नीट में हर क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे, बट हर क्वेश्चन नहीं आएगा टफ, है ना। तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल था, दैट वाज हायर ऑन साइड, है ना। तो अगला जो पेपर बनेगा उसमें हम ध्यान रखेंगे कि चीज़ें थोड़ा ठीक से, है ना, थोड़ा हल्के, कुछ पेपर जो है थोड़े इजी हो या ऐसे तरीके से, देन वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली, है ना। तो अब जो आपका पेपर था, यू ट्राइड योर बेस्ट, यू अप्लाइड द टेक्निक्स और नॉट, जो आपको बताई गई थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है ना, टाइम मैनेजमेंट करना है। वाज इट हेल्पफुल और नॉट? यस सर। इट वाज हेल्पफुल, Yes, है ना। sir. तो देखो बेटा, बार बार एक ही बात बोलेंगे, आज फिर से उसी को रिपीट कर देते हैं कि इन इन द वर्स्ट ऑफ द केसेस आपको, यू शुड नॉट गो फॉर नेगेटिव मार्किंग। कभी भी ऐसा नहीं करना है हमें कि नेगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ जाए, है ना। जितना हमें आता है, पीसफुल्ली, लॉजिकली, है ना, माइंडफुल्ली उसी को अटेम्प्ट करना है। और वी नीड टू ट्राई आवर बेस्ट टू स्कोर मैक्सिमम इन द एग्जाम। तो जितना मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो उसमें, उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो दैट इज द नेगेटिव मार्किंग पार्ट। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं करना। आपको फायदा हुआ, अच्छी बात है। उसके अलावा, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा दूसरी चीज बताई थी ना, कि टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो टाइम शुड बी वेरी वेल मैनेज्ड। उससे दो फायदे होंगे कि मान लो आप फिजिक्स में उलझे रह गए, तो केमिस्ट्री और बायो छूट जाएगा, है ना। बायो में उलझे रह गए तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री छूट जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज भी और क्वेश्चन वाइज भी। और तीसरी चीज एक और बताई थी मैंने आपको, यू शुड टारगेट इजियर क्वेश्चंस ऑन द फर्स्ट गो। ये किया आपने? यस सर। जो आसान सवाल थे उनको पहले करना है ना, ताकि ये कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए। तो ये सब चीजें आपने ट्राई की, और वर दे हेल्पफुल और नॉट, जेन्युइनली बताओ। नहीं हेल्पफुल थी तो वी कैन ट्राई समथिंग डिफरेंट। यस सर। हेल्पफुल थी ना? ठीक है, मुझे 15 सेकंड का टाइम दो यार, मेरा एक बार टिफिन उठा लाता हूँ मैं, है ना। बाहर उसको कुछ उठा, कोई और उठा ले जाएगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, यहाँ पे इवनिंग में मैं
टिफिन से खाना खाता हूँ, क्योंकि आपकी क्लासेस होती हैं तो कुक नहीं कर पाता ना ला पाता हूँ, तो टिफिन से। और टिफिन भी ऐसा है कि 8 बजे आता है फिक्स, है ना, 8, 8, 5 बजे, तो इन बिटवीन द क्लास आएगा हमेशा ही। ओके जी। तो वेन द, हाँ, तो थर्ड टेक्निक वाज कि आपको क्या करना है बेटा, कि इजियर क्वेश्चन को पहले टारगेट करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग ये प्रैक्टिस करते ही आते हैं, वी नो हाउ टू मैक्सिमाइज अवर स्कोर। बट एक चीज होती है नेगेटिव मार्किंग, जिसका हमें अभ्यास नहीं होता, वी आर नॉट हैबिचुएटेड टू अवॉइडिंग नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो हम लोग जब बोर्ड के एग्जाम लिख रहे होते हैं, व्हेन वी राइट अवर थ्योरेटिकल एग्जाम्स, तो क्या करते हैं, वी ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन इन द एवरी पॉसिबल वे, है ना, इवन वी गो विद सम आंसर्स दैट आर नॉट इवन रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। ऐसा हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गैसेस नहीं करना है, शेयर गैस नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे आंखों धूल में, बिल्कुल ऐसे अंधेरे में बिल्कुल गैस नहीं मारना है आपको। एक एजुकेटेड गैस कैसे मारते हैं, कैलकुलेटेड गैस कैसे करते हैं, वी विल टेक ए स्पेशल सेक्शन ऑन दैट, कि हाउ टू अवॉइड द थिंग्स, है ना, वो बताएंगे। बट जब कुछ ना पता हो क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे बेहतर क्या है, उस क्वेश्चन को स्किप करना। skip कर, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। इफ यू डोंट नो मच अबाउट अ क्वेश्चन, जस्ट स्किप दैट, है ना। कोई तो बेहतर कल का बेहतर क्वेश्चन आएगा, वो हम अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलो बैक टू अवर लास्ट क्लास का जो था, व्हाट वाज अवर लास्ट क्लास, हमने पढ़ा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट वी डिफाइंड फोर्स क्या होता है, देन फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बताया। देन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में कौन कौन से बताए बेटा, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। आफ्टर दैट टेंशन इन स्ट्रिंग की बात करी, स्ट्रिंग की दो प्रॉपर्टीज बताओ, मासलेस एंड ऑलवेज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड। हमेशा स्ट्रेच्ड रहेगा और मासलेस रहेगा। उसके बाद न्यूटन के 3 लॉ, पहला लॉ क्या था, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बताता है, क्या बोलता है कि टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया वी रिक्वायर An unbalanced एक्सटर्नल external force. वी रिक्वायर एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या करता है, सेकेंड लॉ बताता है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ सर्टेन चेंज इन मोमेंटम और एक्सेलरेशन, है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बताएगा, और उसको क्वांटिफाई भी करेगा कि भैया 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड और 20 न्यूटन ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, ऐसे। और थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल Equal एंड and opposite reaction. अपोजिट रिएक्शन। ये तीनों बातें हमने बोली। तो ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए एंड एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये हमने बताया। देन वी सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम, बेस्ड अपॉन द सेकेंड लॉ, है ना, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ वी एस्टेब्लिश्ड। देन फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ किया। देन इक्विलिब्रियम के बारे में वी डिस्कस्ड अबाउट इक्विलिब्रियम और नॉट, बताओ जी। Yes. Yes sir, थोड़ा सा। थोड़ा सा, है ना, बट फ्री बॉडी डायग्राम वी डिड, यस, ठीक है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। तो पहले इस पे तो बाद में आएंगे। इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, है ना, Yes ठीक sir. है। पहले वहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको मैकेनिक्स के हिसाब से रिजिड बॉडीज के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी कंप्लीटली बाहर निकलते हैं मैकेनिक्स से, फोर्स वोर्स सब भूल जाते हैं, केवल ध्यान रखते हैं कि दिस इज अ, मेरे हाथ में बॉल है, दिख रही है बेटा, ठीक है, Yes, sir. एक बॉल है, ठीक है। जिस बच्चे को मेरा स्क्रीन मेरा ये नहीं दिख रहा, तो समझो कि एक हाथ में बॉल है और ये रेड हॉट है, ये बहुत गर्म है, समझो ये लोहे की है और ये बहुत गर्म है, ठीक है। अब मैं इसको आग में से निकाल के बाहर रख देता हूं, तो क्या होगा बेटा, ठंडी हो जाएगी। का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। कब तक कम होगा, जब तक कि इसका टेम्परेचर किसके बराबर ना हो जाए, सराउंडिंग्स के टेम्परेचर। जब तक ये सराउंडिंग्स के टेम्परेचर पे ना आ जाए, या जब तक ये एम्बियंट टेम्परेचर पे ना आ जाए, या जब तक ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ना आ जाए, राइट। तो उस ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये गर्म थी और इम्बेलेंस था, टेम्परेचर डिफरेंस था। जो एयर का टेम्परेचर कितना है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, और इस बॉल का मान लो 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये 200 और 20 इनके बीच में डिफरेंस है ना टेम्परेचर का, देयर इज सम Yes sir. डिफरेंस। और वही डिफरेंस क्या करता है, हीट ट्रांसफर कराता है।
वाई उसी डिफरेंस की वजह से हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट्स पर क्या होता है बेटा, हीट ट्रांसफर ट्रांसफर होता है। और ये हीट ट्रांसफर कब तक होगा, तब तक ये डिफरेंस जब तक रहेगा, ये दोनों सेम ना हो जाए, जब तक कि ये टेम्परेचर का डिफरेंस क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। भाई जब टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच में जीरो हो जाएगा यानी दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर। सेम हो जाए। इक्वल और बराबर आ गया तो इसको बोलेंगे इक्वल टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम है ना। और जब इक्वल टेम्परेचर होगा उसको क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो ना, इक्वल इक्वल, थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। सो इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर मींस थर्मल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। अगर थर्मल डिफरेंस नहीं होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो चीजों के बीच में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर नहीं होगा। हीट अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो बेटा दोनों हीट दोनों ट्रांसफर नहीं होगी होगी ट्रांसफर टेम्परेचर। नहीं, अरे टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है कि देयर इज सम, एक हॉटर ऑब्जेक्ट एक कोल्डर है, तभी तो डिफरेंस है इनके बीच में टेम्परेचर में। यस सर अगर टेम्परेचर के बीच में Yes, sir. डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगा ना। यस यस सर, सर तो टेम्परेचर डिफरेंस इज ए कॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। और अगर टेम्परेचर बराबर हो जाए तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। होगा और नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, दिस इज द केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम थर्मल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर्स या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक समझ आया अब क्या होता है इक्विलिब्रियम, है यस ना। सर यस सर, ये गर्म बॉल थी, धीरे धीरे ठंडी हुई और तब तक ठंडी हुई तब तक इसका टेम्परेचर। ओके गायत्री, आर यू ओके विद इंग्लिश? सॉरी बेटा, आई फॉरगॉट कि यू आप हिंदी नहीं समझते ना, राइट। सो वी विल कंटिन्यू मोस्टली इन इंग्लिश, राइट। सो द हॉट बॉल है ना, हायर इज एट हायर टेम्परेचर एंड इट विल लूज द हीट अप टिल अ पॉइंट, टिल देन कि दोनों का टेम्परेचर ऑफ दिस बॉल एंड टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकम्स इक्वल, एंड दैट वी से कि इट इज केस ऑफ थर्मल इक्वालिटी या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। Now come back to our topic of mechanics. So in mechanics, is there heat? No, but there is something called as unbalanced external force. फोर्स So unbalanced external force, the presence of unbalanced external force brings about a change in state of inertia, है ना। बाहर से लगने वाले अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, राइट। यस Yes. सर तो स्टेट ऑफ रेस्ट बोल दो, स्टेट ऑफ मोशन बोल दो या स्टेट ऑफ डायरेक्शन बोल दो, है ना, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन कैन ओनली बी चेंज्ड बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स मींस कि वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया, राइट। अब सुनो, if the unbalanced external force becomes zero, if the unbalanced external force becomes zero, can you change the state of inertia? No. बाहर से लगने वाले फोर्सेस को अगर जीरो कर दिया जाए तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। नहीं होगा An object placed at rest will remain at rest until and unless there is an unbalanced external force is applied on it. So that means कि we need some unbalanced external applied force to change the state of an object from rest to motion. Number one. Second statement, कि if an object is moving, to stop that also you need to apply some force. अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल External फोर्स force, right. Gayatri, are you getting beta? sir. Are you getting me? Aisha, Manjula. Yes sir. Just give me a thumbs up. Yeah, right. Huh. So now equality of forces means, now coming back to the same statement, equality of temperature means thermal equilibrium, right beta? Equality of forces means mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium. Why mechanical? Because we are talking about mechanics, and mechanics means forces and forces means mechanical equilibrium, right? So बाहर से लगने वाले forces अगर balanced हैं तो there is no unbalanced force. Unbalanced force कितना, जीरो हो गया, या F net की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई. So if F net becomes zero, that means we are talking about mechanical equilibrium, right बेटा? यस सर तो अब देखो, when the net force and net torque, बाहर से लगने वाला net force and net torque acting on a system is zero, then the object is said to be in the state of mechanical equilibrium.
ठीक है बेटा, लिख भी देते हैं इधर। राइट। व्हाट अबाउट टॉर्क? सर आपने फोर्स तो बता दिया, बट टॉर्क आई डिस्कस दैट ना, दैट बॉल एग्जांपल, कि वी कैन चेंज द स्टेट बाय, डू यू रिमेंबर दैट? नो, Yes, sir. I discussed it in some other batch, I believe. So this ball is at rest, suppose, दिख रहा है? So Yes, sir. this ball is at rest. Can I change the state of this ball without applying forces? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब रोटेट बाय अप्लाइंग टॉर्क, रेस्ट पे था, अप्लाइंग टॉर्क मोशन में आ गया। ठीक है, तो मोशन एंड रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ इनर्शिया कैन ओनली बी चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स और बाय अप्लाइंग टॉर्क। तो टॉर्क इज आल्सो सम इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ओनली। सो for mechanical equilibrium, net unbalanced force should be zero, net unbalanced torque should also be zero. ठीक है बेटा? And there are three ways in which you can move an object. Just focusing on that, to move an object you can do it in three ways, either along x-axis or along y-axis or along Z-axis. z-axis. So you can move an object placed at origin. Suppose this is an object which is placed at origin beta. ठीक है, this object is placed at origin. Origin. So there are three ways in which you can apply force on this thing. The first way can be you can apply some force along x direction, say fx. X-axis. So if you apply a force along x direction, it will move on x axis or not? Yes. Yes, sir. So this is one way of moving it. Another way can be you can apply some force along Y direction. y direction, f y, right? So fy, this is another way of moving it. If you apply fy, so it will move along y axis. And the third way can be beta, third तरीका कौन सा हो सकता है? In the direction of Z-axis. Then you can apply a force in the direction of z axis, fz. So there are three ways of moving this object along a straight line. Agreed? Yes. Yes, sir. So if I say कि this red color का object is in equilibrium, for that you need a condition, and which is fx should be 0, Yes, sir. fy 0. and fz 0. right. So if all these three forces becomes 0, can this object move or not? No. No, sir. No, sir. Suppose this object is moving with constant velocity and all the applied forces fx, fy, fz 0, then velocity will change or not? No, sir. No. Because on application of force there will be some acceleration, and acceleration non-zero means change in velocity. So if applied forces are 0, that means acceleration is 0, and if acceleration is 0, then we can say that the velocity will not change. If the value of velocity is 0, then the object is at rest, and if it is non-zero, then it is moving with uniform motion, है ना? तो inertia के state में there won't be any change if all the three forces are 0, right? So if all the three forces are 0, that means beta all three forces are 0. That means translational equilibrium. Translational equilibrium means translation. Translation was what? Moving along a straight line. So if all the three forces are 0, object cannot move along a straight line, right? Translational equilibrium means ki equality of forces along all the three axes. So there will not be any f net, है ना? तो इसका मतलब ये भी है कि f net is equal to 0.
0. ठीक है, ओके. वन मोर थिंग आई विल ड्रॉ. गायत्री, आर यू गेटिंग मी बेटा? Manjula, Gayatri, Yes, sir. you are not participating in the class. You should participate more actively. Yes or no? Yes, sir. Beta, since Okay, sir. since there are very few students in the class, so it's a great opportunity to learn together, na, or not? Yes, sir. It's a great opportunity that you participate in the class, है ना? So it will be highly beneficial for you. We will be studying together for another 1 year. Huh? So during that you will get more familiarization with teacher, with your class fellows, with your subject, है ना? So active participation is the best key for that, right? अब सुनो, तो you Manjula and Rehana is participating. Aisha भी participate कर रही है. Shikha is actively participating, है ना? Rehana and Shikha, they are very good in class contribution. Gayatri, Aisha and Manjula. But you also try to answer every question, so your subconscious brain will try to help you out, है ना? When you repeat the things alongside me, then your brain is trained, है ना, to recognize the things, है ना? So eventually it will help you in the exam. Your conscious brain will forget, but your subconscious brain will remember everything, and that will help you in the exam. I Now used to participate, but I'm not feeling well, so. Okay, you should speak. Mahalakshmi, sir. Mahalakshmi, yeah. Manjula is Mahalakshmi, na? Yes, sir. Yes. So speaking is also important. Coming back to the topic, this is the same object placed on the origin of a Cartesian coordinate system. Okay. Now I say that if I apply a torque along x-axis, can this object rotate along x-axis? If I apply a torque about x-axis, yes. This Yes, sir. tau x will, what it will do? It will rotate this object along about x-axis. X-axis. About x-axis. If I apply a torque about y-axis, suppose, yeah, tau y, what this tau y will do? It will rotate this about y-axis. Y-axis. And if I rotate this about z-axis, then tau z will be there, right? So there are how many ways in which this object can be rotated, beta? 3 ways. Three independent ways, है ना? There are three independent ways in which this object can be rotated, है ना? तो और उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा there can also be any combination of all of the threes, है ना? There is some value of tau x, there is some value of tau z, tau y. तो अगर दोनों टॉर्क लग रहे हैं, एक x के along, एक y के along, तो it will rotate in a some complex manner, but independently, if we talk, then there are three independent ways in which this object can be rotated. Okay. And for rotational equilibrium, right? Rotation is there, not on the application of torque, there is rotation of the object. For rotational equilibrium, what should be the values of all these three torques, beta? Tau x should be 0. tau y should be 0. and tau z should also be 0. If all the three are 0, what we can say? Object is in Rotational equilibrium. object Rotational is equilibrium. in rotational equilibrium. मतलब अगर फोर्स 0 रहा तो ट्रांसलेशनल होगा और अगर टाउ 0 रहा तो रोटेशनल होगा. Yes, rotational होगा. और अगर अब मैं बोलूं, if all the three forces and all the three torques are 0, then what we can say? The object is in Mechanic equilibrium. mechanical equilibrium. शाबाश, very good बेटा, है ना? तो mechanical equilibrium means fx, fy, fz 0 and tau x, tau y, tau z, all the three should be 0. So 3 plus 3, 6 independent entities should be 0 for an object in mechanical equilibrium. ठीक है? तो f net along x axis should be 0, f net along y axis should be 0, f net along z axis should be 0, tau net along x axis, tau net along y axis, tau net along z axis. All these three torques, all these three forces
should be zero for an object to be in mechanical equilibrium, right? कितने बच्चों को ये बात समझ आई? Yes, sir. समझ आ गई? आ गई सब? Yes, sir. राइट, सबको आ गई, ठीक है। ओके जी, फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर था? यस। Yes, sir. Yes, sir. अब आंसर दिस क्वेश्चन। A cylindric weighing W is resting on a V groove as shown in figure. How many forces should be shown in the free body diagram? Free body diagram of this cylinder, ये सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब बेटा ये 3 डायमेंशनल है, ऐसे पीछे जा रहा होगा, और वी ग्रूव का मतलब क्या है? दिस इज अ वी ग्रूव टाइप ऑफ थिंग, तो वॉल बोल दो, ऐसा वॉल है, सीमेंटेड वॉल होगा जिसके ऊपर ही सिलेंडर रखा हुआ है। तो हाउ मेनी फोर्सेस शुड बी शोन इन द एफबीडी ऑफ दिस सिलेंडर, है ना? आई विल क्रिएट अ पोल और वहां पे आप आंसर करना, पोल में आंसर करना। try to remember the concept of free body diagram. कि free body diagram is a diagram where all the forces are drawn. How many forces? आयशा बेटा पोल में आंसर करना था, बट चलो कोई नहीं, आपने आंसर कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। ओके जी, सो इज देयर एनीवन हु इज लेफ्ट टू आंसर द क्वेश्चन? अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया, इज देयर एनी स्टूडेंट? कौन बच गया रे? बताओ बेटा, कौन बच गया? किसने आंसर नहीं किया? शिखा, यू आंसर्ड? गायत्री, आयशा, रेहाना, मंजू? Yes, sir. राइट। तो 3 वोट मिल गए मुझे। एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, किसने किया नहीं पता नहीं। आयशा ने तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया है। गायत्री, रेहाना, शिखा एंड मंजुला। ओके, नाउ आई रिसीव ऑल द वोट्स। ठीक है बेटा, तो 2 बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। ओनली 2 स्टूडेंट आंसर्ड इट करेक्टली। एक तो आयशा और एक और है जिनने। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसका? विच इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो, व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम, याद करो। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एफबीडी क्या है बेटा? कि वी हैव टू ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर, राइट? तो मैं सिलेंडर ड्रॉ करता हूं। दिस इज द सिलेंडर। In the free body diagram of this cylinder, the first force will be Gravitation. weight downward, है ना? तो that is maybe we can say W. W दिया हुआ है तो weight। इसके अलावा there will be support Normal. reactions, normal reactions। तो अगर मैं बोलूं एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर और दूसरा लगेगा इधर से, जहां पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है वहीं से तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यस और नो बेटा? Yes, अब sir. इसको देयर इज वन वे इन विच आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, है ना? एक तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अदर वे ऑफ ड्रॉइंग देम इज आई कैन ड्रॉ दिस वे कि दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज आल्सो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। हियर इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, दिस वन एंड दिस वन, है ना? वन इज दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, another is this, right? So normal to the contact surface, so there are 2 normal reactions। उसके अलावा is there any other force? No, sir. No। तो what I told you कि when there is a rigid body, we replace that rigid body with the center of mass, and we replace the rigid body by center of mass, और उसको एक पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, और सभी के सभी फोर्सेस उसको उस पॉइंट पर लगता हुआ दिखा देते हैं। ठीक है बेटा? सभी के सभी फोर्सेस, all the forces should act on the center of mass of the object।
So center of mass is of a cylinder is nothing but geometrical centroid of the flat surface area, और वो भी लेंथ के बीचों बीच होता है. तो अपने 2D we are only taking 2D projection, so this geometrical centroid of the circle is the center of mass, right? Now there are two normal reactions. The first one is acting along this line of action, है ना? So suppose this is V groove and perpendicular to the V groove. Another is along this line of action perpendicular to the V groove. These are two ways. So one normal reaction is drawn like this. Another is like this. So we have moved them a little bit so that we can show them acting on the center of mass. ठीक है? तो क्या करेंगे? Yes, sir. Replace it. मोटा दूंगा पूरा, फिर से ड्रॉ कर देंगे. The first one is mg या फिर w downwards. Another one is normal reaction n, and this is there is another normal reaction n. So how many forces are there beta in the free body diagram of this cylinder? 3. Three. Now Three. now you understood the concept. Yes. Yes, sir. Yes, sir. sir. ये आप होमवर्क करना, इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, एफपीडी का ट्राई करना, बताना मुझे, ठीक है? और अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की. वी स्टडीड दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑलरेडी इन विच चैप्टर? मोशन इन Motion in one dimension. So what was the assumption while studying those equations of motion, beta? Acceleration is Negative. इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से हैं बताओ? v इज इक्वल टू U plus AT. s इज इक्वल टू UT plus half Two AT to the square. class 8 is correct. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू. 2AS. ओके, 2as. so what is the assumption in all these three equations? What is the assumption? Uniformly Uniform acceleration. accelerated motion. Uniformly accelerated motion. And what it means? Uniformly accelerated means acceleration is equal to Constant. Constant. acceleration is equal to constant. Okay. Uniformly accelerated motion means acceleration is equal to constant. Aisha, Malakshmi, Gayatri, Yes, sir. understood it? Yes, sir. So Yes, sir. uniformly accelerated motion का ये तीनों equations है. v is equal to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as. And that means acceleration is assumed constant while using these three equations of motion, right? तो बेटा आपको नोट्स रिवाइज करना है ना, तभी याद रहेगा. यू फॉरगॉट दिस वेरी बेसिक कंसेप्ट, है ना? तो वी नीड टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस सो दैट वी आर हैबिचुएटेड सो वेल कि वी डोंट फील हेजिडेंट व्हाइल अपीयरिंग, है ना? मार्क्स भी अच्छा आएगा उससे, ठीक है? अब सुनो, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, ठीक है? दीज आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट वी नीड टू यूज while solving our mechanics problems. Uniformly accelerated motion. याद रखो, these equations of motion are used in at least 7 chapters of 11th class. 7 different chapters of 11th class needs all these three equations of motion. ठीक है? So you can't afford to forget them. You can't afford to forget what is the basic assumption behind them. ठीक है? When I will be teaching projectile motion maybe sometime down the line in the revision classes, then you will get to know कि how important these equations are, beta. ठीक है? So you remember this कि uniformly accelerated motion is the assumption while solving the problems using these three equations of motion. Okay. Now there is some gravitation. In case of gravity, problems, these equations take new form. वो क्या होगा? v is equal to u plus GT.
ठीक है, u माइनस जी टी, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी, s की जगह Plus- आएगा h इज इक्वल टू यू टी plus half GT Minus square. माइनस half हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GT. 2GH. minus 2gh. Why? Because Gravitation is always negative. minus g. Acceleration is always minus g. Height is equal to displacement according to साइन जो है मोशन के अकॉर्डिंग साइन रहेगा, ठीक है। साइन ऑफ द कलर चेंज, साइन विल डिपेंड on motion of object, right? So sign convention will depend upon the motion of the object. If the object is displaced in negative direction, तो sign क्या आएगा? If the Negative. object is displaced in negative direction, then the sign will be negative. And if it is displaced in positive direction, then sign will be Positive. Positive. okay. Vertically upward direction is always considered as negative. Positive. Negative. Huh? Positive. Vertically upward direction is always considered negative. So positive. कौन बोला? कौन कौन बोल रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगी? रेज योर हैंड. ओके, गायत्री एंड शिखा. आयशा, रेहाना, महालक्ष्मी. Sir, in initial Sir, अगर velocity it is positive रहेगी तो positive and acceleration it is negative. Vertically upward direction is assumed as नेगेटिव ही होगा ना सर. आयशा. Vertically downward तो हमेशा वो होता है ना, वेट नेगेटिव कैसे हो सकता है? मंजिला. महालक्ष्मी, आयशा, व्हाट यू से? तुम एक काम करो, सो जाओ क्लास में, है ना। क्लास में आओ और क्या करो, सो जाओ, सुनो मत, ख्यालों में खोए रहो, है ना, ख्यालों में खोए रहो. वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज Positive. कितने बार बोला? अब याद बताओ, आप बताओ, गायत्री, शिखा, ये बात मैंने कितनी बार बोली होगी क्लास में बेटा? हाउ मेनी टाइम आई रिपीटेड दिस थिंग कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव? At least 50 times. Yes, sir. At least 50 times this thing has been repeated कि vertically upward direction is always considered as positive in problems related to gravity. रेहाना अब भी बोल रही है कि उल्टा. क्या करो? खोए खोए खोए, इतने खो कि खो ही जाओ. हाँ, खो ही जाओ. ऐसा होता है ना कि कभी ज्यादा खाना खा लेते तो क्या होता है हमारे साथ? क्या होता है बेटा? when we eat too much, है ना, गर्मियों के दिन में there is summer, there is hot weather and we eat lot of food, so what happens, we tend to feel sleepy, ऐसे खोए खोए हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं. तो आप एक काम करो, हो जाओ. चलो, now we will be solving this problem. This is the problem for you. अच्छा, बुरा नहीं मानना है रियाना, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाना है. बता दो तुमने सब कुछ सुना है क्लास, ठीक है? सब लोग करेंगे आराम से, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा, सब बच्चे अच्छे हैं. बट ऐसा है बेटा, क्लास में थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो किसका फायदा है इसमें, मेरा कि आपका? आप. मेरा. आयशा बोली आपका. इफ यू लिसन केयरफुली इन द क्लास, इज इट मोर बेनिफिशियल टू यू और मी? Me, sir. यू, Me. है ना, तो आपका फायदा है इसमें. मैं तो कर चुका, मैं तो कॉलेज भी कंप्लीट कर चुका, मैं तो आईआईटी भी जा चुका, आ चुका, सब हो गया, सब अपना, राइट. अब किसको करना है, आपको कि मुझे? आपको करना है, राइट.
तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल, मोर विजिलेंट, जस्ट फोकस। जो भी मैं बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज सो कैलकुलेटेड ना, जस्ट फोकस ऑन दैट, फील द moment of the class, है ना, तो you will remember everything. Now what you do, to attempt this problem, give the answer in poll. I will launch a poll, try to figure it out, try to solve the equations, जो भी हमने सीखा है, जो भी अभी तक यूज किया, use all the concepts, है ना, don't just stick to motion under gravity या जो भी है, use all the things that you have learned and give me the answer. I'm generating a poll, will get back to you after 2 minutes, है ना, तब तक आप ट्राई करो इसको, यहीं पे हूँ मैं, बट कैमरा बंद कर रहा हूँ, तो you just focus on the question, answer on in the poll. When you solve the problem, try, क्वेश्चन आया था ना, हमको ये नहीं समझ आता है स्पेस सॉल्व करना। ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, वो कंफ्यूज हो गई। क्या, रुको रुको रेहाना, क्या बोल रहे हो बेटा, क्या आता है? ये जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें ही बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ ही नहीं आता इसको सॉल्व कैसे। ठीक है, एक का, रेहाना आपके पास कोई जगह ऐसी है जहाँ पे आप शांति से पढ़ सकते हो? है एक्स्ट्रा जगह कहीं पे घर पे हाँ एकांत? सर, मैं रूम में ही बैठी हूँ। हाँ, तो अभी आपके बैकग्राउंड में काफी डिस्टरबेंस है, जैसे आप अनम्यूट करते हो तो हम लोग को भी सुनाई देता है, तो आप, मुझे लग रहा है डिस्टर्ब तो हो रहे होंगे उस चीज से, आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा होगा, हाँ नहीं, है ना? तो अभी आपको बोला गया था ना, सब बच्चे इस बात का ध्यान रखो बेटा, कि जब आप पढ़ रहे हो तो एकांत पकड़ लो, है ना, एक जगह पे जाके बैठो, ताकि आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ पे रहे, क्लास पे, है ना। हम नहीं चाहते हुए भी अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। इफ द अपॉर्चुनिटी इज देयर, इफ द स्पेस इज देयर जहाँ पे आप बैठ सकते हो बेटा, तो वहां जाके आप एकांत में बैठ के वहां पढ़ो, है ना। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ एज वेल एज टू Yes. योर गोल ऑफ अचीविंग द क्रैकिंग द नीट एग्जाम, है ना। नहीं तो ऐसे होगा, पीछे कुछ ना कुछ बातें चलती रहेगी एंड दैट इज डिस्टर्बिंग यू। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन समझ नहीं आता, योर डाउट इज दैट कि सर जब क्वेश्चन आता, ऐसा आता है, ऐसा कुछ बोल रहा है, His answer is C. आंसर इज सी, यू आंसर इट ना। अभी करते हैं आंसर, आई थिंक योर आंसर इज राइट बेटा, अभी डिस्कस करेंगे। ओके रिहाना, एंड एवरी अदर स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफिकल्ट, है ना, रिहाना इंक्लूडिंग एवरी अदर स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन इंग्लिश, है ना। तो व्हाट वी कैन डू, we can try to bring the Hindi question also. For sometimes Yes, sir. it will take an extra effort for me, but we will try to bring in Hindi question, Hindi version of the same question also from the next chapter, so that when you read the English question, you can also have a look on the Hindi part of it and try to understand it. Yeah, Shikha. नहीं सर, गलती से हो गया हैंडल। Yeah. तो आप क्या करो, try to solve this question, try to understand the physics behind it, and then solve it. अभी रियाना, इसमें there is nothing related to English. You read it twice and you will get to know कि क्या पूछ रहा है ये, है ना। पढ़ो एक बार, find its velocity after 10 seconds. So हाँ find its velocity. We will start solving it at 9 p.m. है ना। चलो करो तब तक। सर, हाँ बेटा, सर वो एक्चुअली थोड़ा नॉइज हो रहा था। अभी आप बोलो ना, आप क्या बोल रहे थे, मुझे सुनी नहीं। क्या कर दूं मैं? मीन्स अभी आपने क्या बोला था, एक्चुअली थोड़ा नॉइज हो रहा था ना, तो मैंने सुनी नहीं क्या बोल रहा था। अभी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कि क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 मिनट में क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको, ट्राई टू ठीक सॉल्व है। इट। Only 2 students answered it. I need another 3 answers from you guys. Solve it. We need to use the equations of motion जो अभी डिस्कस हुए हैं। करो बेटा, ऐसे करना पड़ेगा, अभी नहीं करोगे तो बाद में भी करना पड़ेगा, है ना। सॉल्व तो आपको ही करना है, मैं नहीं जा सकता आपकी जगह एग्जाम में बेटा।
चलो, जिन बच्चों को अभी समझ नहीं आया, आई एम हेल्पिंग यू आउट, राइट? फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना? एंड देन यूज सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू गिव मी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, है ना? इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 seconds. दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व इट. पहले एफ नेट निकालो, देन एक्सेलरेशन निकालो, देन यूज एनी इक्वेशन ऑफ मोशन एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी. अभी कौन कौन बच्चा बच गया? 3 बच्चों ने आंसर दे दिया. किस किस का नहीं आया? हैंड रेस करना बेटा, जेन्युइनली. अभी, हाँ, रेहाना का नहीं आया. ओके, चलो, पहला स्टेप है, स्टेप 1. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स? रेहाना. 25. एफ नेट कितना है? 5 लग रहा है इधर से, और इधर से कितना लग रहा है? 10 + 20 30. तो 25. एफ नेट कितना हो गया? राइट साइड में 20 + 10 माइनस 5. कितना हो गया? 25. 25. 25. 25. कौन से डायरेक्शन में? राइट साइड में कि लेफ्ट में? Right. राइट साइड में एफ नेट है, तो एफ नेट विल बी, 25. -25. नहीं, माइनस नहीं, राइट साइड में पॉजिटिव होता है कि 25. Positive 20. ठीक है. मास ऑफ द ब्लॉक इज, 10 kg. 10 kg. सेकंड लॉ से हमें क्या पता है? एफ इक्वल टू M M into A. Mass into acceleration. फोर्स डिवाइडेड बाय मास. फोर्स कितना है? 20. 25. 25. 25. मास इज इक्वल टू 10. 10. एफ. एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया? 2.5 2.5 meter per meter second per square. second square. ठीक है, ओके. अब बताओ आपको, और इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? Rest पे. तो At इनिशियल rest. वेलोसिटी यू क्या हो गई? 0. 0. 0. आपको क्या निकालना है? Velocity. 10 Final seconds. velocity. आफ्टर 10 seconds. विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज टू बी यूज्ड? V First equal to equation U of plus motion. AP. Is the first equation. राइट बेटा. डू वी नो ऑल द वैल्यूज? Yes, sir. Yes, sir. u इज इक्वल टू 0. एक्सेलरेशन भी फाउंड आउट, कितना है? 2.5. 2.5. टाइम इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना दिया है? 10 seconds. 10. Into 10. 2.5 into 10 क्या आएगा? 25 meter per second. मीटर. Meter per second. अब बताओ किसको समझ नहीं आया?
सर अब समझ आ गया। ओके, महालक्ष्मी यू अंडरस्टूड बेटा? आयशा, गायत्री, शिखा, Yes, ये sir. Yes. Yes, sir. तो कौन से ऑप्शन को टिक कर दिया जाए? कंप्यूटर की Option 3. Option C. ऑप्शन सी। ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। Option 3. ठीक, आप जीत चुके हैं 2 रुपए। ठीक है, शाबाश। चलो अब अगला सवाल 4 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर। देखो, टैब भी बुरा मान के कह रहा है, मुझे मुझे ये पसंद है, कंप्यूटर भी बुरा मान गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर इज फीलिंग लिथार्जिक। देखो क्लिक कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं कर रहे। हाँ, आ गया। तो 2 रुपीज आप जीत चुके हैं। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। देयर कॉन्टेक्ट सरफेस कहां पर है? कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ द 2 ब्लॉक्स इज, ड्रॉ कर दूं? ये है यहाँ पे कॉन्टेक्ट। तो आपको यहाँ पर लगने वाला Yes, फोर्स sir. निकालना है। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स का खाली मैग्नीट्यूड निकालना है। क्यों? क्योंकि जो 3 लगाएगा 2 पे, वो किधर लगाएगा बेटा? राइट साइड में। राइट। और 2 लगाएगा 3 पे, किधर? लेफ्ट। Left side में. तो कोई से भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दो, कोई सा भी। तो जो निकालोगे बराबर आएगा, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। राइट? तो क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट दिस कॉन्टेक्ट फोर्स। निकालो। So, pole सेम will कंसेप्ट। हाँ, पोल में आंसर करना है बेटा। आई विल लॉन्च अनदर पोल फॉर दिस क्वेश्चन। Solve this question in the same way. We have to find out what? F net, F net. then acceleration, then inertia force, है ना? ये निकाल करो। अभी हिंट सफिशिएंट दे दिया आपको। गिव मी द वैल्यू ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। Answer C. शाबाश बेटा। सभी बच्चे सॉल्व करो यार, सब सॉल्व करो। Done, sir. सर और 5 मिनट। ठीक है, आंसर इन द पोल बेटा। सब लोग आंसर करो।
Done. हाँ कर लिया। क्या आंसर आया बेटा Yes, बताओ। sir. Sir, option D. Option C. 55. Option C. ऑप्शन नंबर सी। C. चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम स्टेप्स यूज करेंगे बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ नेट? 75. बताओ। 75. 75. 75 कौन से डायरेक्शन में? Right direction. टुवर्ड्स आई कैप है ना, ऐसे बोलेंगे। अब विल यूज राइट लेफ्ट छोड़ देते हैं। कौन सा डायरेक्शन में एफ नेट बेटा? I cap. तो एफ नेट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर का मतलब एरो हेड लिख दिया, एफ नेट इज इक्वल टू कितना? 75 I cap. 100 minus 25. 5 न्यूटन इन आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो 75 आई कैप न्यूटन लिख दो या न्यूटन आई कैप लिख दो, ठीक है। न्यूटन आई कैप से ज्यादा बेटर है कि 75 आई कैप और फिर न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज द एफ नेट फोर्स। अब 75 न्यूटन का फोर्स कितने मास पर लग रहा है? 5. 3. हाँ टोटल लेंगे ना बेटा। अच्छा सुनो 5. 3. भाई, देखो ध्यान से सुनो। जिनको 3 और 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, जिनको 3 और 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, जस्ट लिसन कि 100 लग रहा है इधर से, 25 लग रहा है इधर से, तो ये क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड में मूव करेगा कि लेफ्ट में? Right side. Right. राइट में। Right side. तो 3 kg वाला फोर्स लगाएगा राइट साइड में ऐसे, Yes, sir. राइट। Yes, sir. और फिर ये पुश करके पूरे ऑब्जेक्ट को राइट में ले जाएगा। तो क्या ये 2 और 3 kg के मास सेपरेट होंगे यहाँ से? No, sir. नहीं, डिटैच No, sir, नहीं 5 होंगे, kg. एक साथ मूव करेंगे। तो व्हाट इज द टोटल मास? दोनों का कि एक 5 का? kg. दोनों का। दोनों का 3 5 और 2, kg. तो एफ टोटल मास कितना है? 5 kg। 5. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन विल बी 75 by 5. 75 बाय 5। तो कितना आया? 15 meter 15 आई second. कैप Seconds. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी प्रेशर, सॉरी 15 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है बेटा। Yes, sir. अच्छा अब ध्यान से सुनो। अगर 15 के एक्सेलरेशन से 3 kg ब्लॉक को मूव करना हो तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? 75. 75. नहीं यार, 3 kg का ब्लॉक हो और उसको एक्सेलरेशन देना हो 15 मीटर। 45. अगर ये अकेला ब्लॉक होता 3 kg का और इसको एक्सेलरेशन देना होता 15 का, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता? 45. 45 45। Newton. तो ऐसा करना होता तो 45 न्यूटन रिक्वायर्ड होता, ठीक है। अब देखो ऐसा ही हो रहा है कि 45 न्यूटन तो रिक्वायर्ड होगा इसको मूव करने के लिए, 3 kg को। Yes. और बचा हुआ किसको रिक्वायर्ड होगा? 2 kg। 2 kg. 2 kg. तो 45 तो खा लिया किसने? 3 kg ने। और 2 kg को अगर 15 के एक्सेलरेशन से मूव करना होता तो कैसे करते? 25. कितना? अरे 55. 55. रुको यार, रुको, कुछ भी मत बोलो। 30. 2 kg का ब्लॉक है। आई नीड टू एक्सेलरेट दिस 2 kg विद 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? 30 Newton. 13. 30। तो 30 इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखो एफ नेट कितना था? 75। 75. उसमें से 45 किसने खा लिया? 3 kg. A block. 45 न्यूटन इज कंज्यूम्ड बाय A by 45 Newton is used for accelerating 3 kg block by 15 meter per second square, and 30 Newton is required to accelerate 2 kg block by 2 kg block. 15, 15. right? अब देखो बेटा, अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस की कि कॉन्टैक्ट सरफेस पे। तो अब देखो, अगर मैं सिर्फ राइट साइड वाले पार्ट को देखूं, इफ आई फोकस ओनली ऑन द 2 kg ब्लॉक, तो 2 kg ब्लॉक पे राइट से जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स विच F2, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स? 25. 25. And what is F net required to accelerate this 2 kg with 15 meter per second square? F net required 30. 30. So what should be the value of force which is acting from right side so that this 2 kg block can accelerate with 15 meter per second square?
30 प्लस 25. 30 plus प्लस 25. 30 प्लस 25 25. भाई 30 प्लस 25 यानी कि कितना 55 न्यूटन 55 Newton. 55 Newton should be applied from right side, so that out of this 55, 25 is used to cancel out this F2, and another 30 can be used to accelerate this 2 kg block with 15 meter per second square. Yes, sir. Right? So Yes. 3 kg block should apply a force of 55 Newton on 2 kg block, so that it can accelerate with 15 meter per second square. Yes, sir. Yes, sir. 2 kg ब्लॉक पर 55 न्यूटन का फोर्स राइट साइड से लेफ्ट साइड से लगना चाहिए, सो दैट द 2 kg ब्लॉक कैन एक्सेलरेट विद 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राइट? Yes, sir. Yes, sir. Does this 55 Newton force satisfies our equation? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Right. अब देखो 55 न्यूटन इज ट्रांसफर्ड टू 2 kg ब्लॉक, और राइट साइड से कितना Yes, sir. लग रहा था? ये 100 लगा था, उसमें से 45 कंज्यूम हो गया टू एक्सेलरेट 3 न्यूटन विद 15. बचा कितना? 55. 55 उस Newton. 55 में से 30 यूज हो गया टू एक्सेलरेट 2 kg, और 25 यूज हो गया टू कैंसिल आउट F2. Is everything Yes, sir. okay now? Is everything is balanced now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ऑप्शन B is right और C is right, और कौन सा right है? What C is is right right. answer? Option C. C. Options. गायत्री, you understood it बेटा? Yes, sir. Yes, sir. झूठ मत सर बोल. जो आई कैप होता है वो राइट डायरेक्शन शो करने के होता है, जो जे कैप होता है वो लेफ्ट. नहीं, अरे क्या किए हो 12th में या 11th में? देखो, आई कैप इज हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव डायरेक्शन, जे कैप इज वर्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड के कैप इज पॉजिटिव जेड एक्सिस. ठीक है. माइनस आई कैप क्या होगा फिर बेटा? माइनस एक्स डायरेक्शन. माइनस जे क्या होगा? नेगेटिव वाई डायरेक्शन. और नेगेटिव के क्या होगा? माइनस जेड डायरेक्शन. अब समझ आया सर. एक्चुअली आप समझ नहीं आया? आप रिवीजन नहीं करते हो क्वेश्चंस का. समझ तो ये आई गया इसमें. 11th में मेरा बहुत सारा लाइक छोड़ गया था पोर्शन. कोई बात नहीं, अब आ गया समझ. हाँ. ठीक है, चलो. अगर फोर्स का कैप वैप समझ नहीं आया कोई नहीं, बट डिड यू अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशन कैसे सेट हुआ? Yes, sir. तो फायदा हुआ ना आपको. ये पहले नहीं होता आपसे कुछ. इजी क्वेश्चन है. इज इट इजी और टफ क्वेश्चन बेटा? इजी था सर. Easy, sir. सीखा Easy, sir. सीखा. बताओ, इज इट इजी और टफ? Easy, sir. इजी है ना. तो इफ वी फॉलो अ प्रॉपर अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, इट बिकम्स इजी. इजी. चलो, now answer this poll. I will create another poll. It is based upon the same concept that we use. Just answer me. अच्छा, एक चीज बता दो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है, सुनो वापस. इफ द क्लास बिकम्स बोरिंग, व्हाट इज द इजीएस्ट वे? बताओ. द इजीएस्ट वे दैट स्टूडेंट यूजेस. Participate. No. What is the easiest? Exercise.
No, just leave the class. Right? Sir, If the class becomes boring, what is the best way? What is the best way, beta? Just disconnect and leave. जाएगा सर वो। नहीं, disconnect and leave. नहीं, that is the disadvantage of leaving class. But if you find it difficult, what is the easiest way? Just drop out of the class. Yes or no? बताओ. But many students use this thing, ना, है ना? So is it a good practice to leave the class beforehand or to stay in the class? Stay in the class. Stay in the class. है ना? तो staying in the class, learning is the only way for the selection, है ना बेटा? If अगर आसान होता, if selection is easy, so every student will be selected or not? है ना? Yes. Yes, sir. तो आपने क्या वादा किया था कि आप you promised me ना कि you will work hard till the end so that selection क्या हो जाए कि ना हो, you will be selected one day. So it is a very long persistent way, है ना? It is a very long persistent journey throughout which you have to be very disciplined, very persistent and very hard working, है ना? तो क्या करना है? You have to stay in the class from very beginning till the end. Try to solve every problem after the class, revise after the class, practice the problems that we share with you, and then revise again, then come back with your questions, then revise again. This is the only way for the selection. And the student who follows this way for approximately 1 year, they are selected in the end, है ना? And the selection is the best trophy, best reward for your hard work. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes, sir. So dropping the class before the teacher leaves is a bad thing or good thing? Bad thing. Bad. Bad thing. And that Okay. this is the thing you follow in your school, na beta? When your teacher leaves, you leave after teacher or before them? After. After. After the After teacher teacher. leaves the class, then you leave the class. Yes. And Yes, if in sir. case if there is an urgency, if you have to leave, then you ask the teacher ना कि sir, this is the emergency, I need to leave. तो यहाँ भी क्या करना है? You need to ask in the chat box कि sir, this is the thing with me. अगर मान लो फोन का बैटरी हो गया, खत्म होने वाला है, नेट खत्म होने वाला है, तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज कि सर दिस इज द थिंग दैट आई एम फेसिंग एंड आई विल कंप्लीट माय सिलेबस थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर. यस बेटा? So you have to be very Yes, sir. honest with yourself, very honest with your teacher, very honest with your syllabus, है ना? तब होगा ये सिलेक्शन. चलो करो. I received two votes for this. अभी करने का है. Are you guys enjoying or not? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. सबसे बड़ा एंजॉयमेंट क्या होता है? जब हम बातें करते हैं, when we talk out of the class things, क्या वो सबसे बड़ा एंजॉयमेंट है? No. Success in life. No. जब हम गाना गाते हैं क्लास में, क्लास एक्टिविटी करते हैं, इज इट द बिगेस्ट एंजॉयमेंट? नो. What is the biggest enjoyment? If you learn in the class and you are able to solve the questions and answer it correctly, that is the biggest enjoyment. You feel it ना, when you solve it at the earliest, सबसे पहले solve करते हो, फिर आंसर बताते हो, फिर आपका आंसर सही निकलता है, you answer it correctly, तो that gives you kick ना कि चलो मेरा हो गया. Yes, sir. Yes ना? sir. So that is the thing that you should enjoy. चलो, in the figure shown, the ratio of the force exerted by 1 kg block on 2 kg block in the two cases is. तो हमें रेशियो निकालना है. कौन सा? exerted by 1 kg on 2. तो क्या बोलेंगे? F applied on 1 by 2. F12 निकालना है फर्स्ट केस में और F12 निकालना है सेकंड केस में. और फिर लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है उनका? रेशियो. तो पहले रेड कलर वाले को बोल लेता हूं F12 और इसको बोल लेता हूं F12 डैश. ठीक है. अब वी विल सॉल्व F12 अप्लाइड ऑन 1 by 2. ओके. व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड? नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक सिस्टम 3 न्यूटन.
what will be the value of acceleration beta? अच्छा, 1 when this 3 Newton force is applied, will these blocks separate at this contact surface or will they be in contact? No, sir. They will No, not sir. separate, contact में ही रहेंगे. तो क्या होगा? 1 Acceleration 3 क्या आएगा? kg mass. 3 divided by 3 3. meter per 3. second. 3. 1 meter per second square आ गया acceleration, right? Yes. अब to accelerate this 1 kg block with 1 meter per second square, what is the force required? 1 Newton. To accelerate 1 kg with 1 meter per second, what is the force required? 1. 1. So 1 Newton is required. 1 And Newton. to accelerate 2 kg block with 1 meter per second, what is the force required? 2. 2 Newton. Now this, out of this 3 Newton and external force applied, 1 Newton is used by 1 kg block and 2 Newton is used by 2 kg block. 2 2 kg kg block. block. So what will be the value of this contact force? बताओ. 2 minus देखो, लेफ्ट साइड से कितना फोर्स लग रहा था? लेफ्ट साइड से 3. 3, उसमें से 1 न्यूटन यूज हो गया 1 kg के द्वारा, बचा कितना? 2. 2 Newton. 1 kg force, 1 Newton force is utilized by 1 kg block. What is the remaining force, Gayatri? 2. 2. 2. So that 2 Newton has to be applied to 2 kg block, Yes, sir. yes. right? And this 2 Yes, Newton sir. will accelerate this 2 kg with 1 meter per second square. Right or wrong? Yes, Yes, sir. sir. Right. So what is the contact force? 2. 1 Newton. कौन बोला 1 न्यूटन? शिखा की आवाज थी, आई बिलीव. शिखा, Sir, 2 Newton. देखो अब सोचो इसको दोबारा से. भाई 3 न्यूटन इज अप्लाइड, 1 न्यूटन इज यूटिलाइज्ड बाय 1 kg, तो द रिमेनिंग फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू 2 kg. तो कितना फोर्स हुआ? कॉन्टेक्ट Yes, सरफेस sir. पे कितना फोर्स हुआ? 2 न्यूटन बेटा. 2 Newton. Yes, sir. और एक्शन रिएक्शन की भी बात करें तो 2 kg का इनर्शिया फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन होगा. 2 Newton. तो व्हाट इज F12 इन केस 1? 2 न्यूटन. 2 Newton. सिमिलरली वी विल गो टू केस नंबर 2. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 3 न्यूटन है. तो एक्सेलरेशन कितना होगा? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन बेटा? 1 meter per 1 second square. meter. 3 divided by 3, बिकॉज यहाँ भी सेपरेशन नहीं होगा. देयर विल नॉट बी एनी सेपरेशन, है ना? तो 1 meter per second square. Now out of this 3 Newton applied force, what will be the force utilized to accelerate this 2 kg by 1 meter per second? What will be the force required? 2 Newton. 2 Newton is utilized by this. What is the remaining force? 1 One. Newton. And then this 1 Newton is transferred forward, है ना? This transfer is transferred to 1 kg. So 1 Newton is applied by 2 on 1 kg. And there is some inertia reaction, na? 1 kg will apply some force on. 2 kg. So what will be the value of this? 1 1 1 Newton. 1 Newton, Newton. right? So here F12 dash will be equal to 1 Newton. 1 Newton. 1 Newton, right? तो अब बताओ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है? What is the ratio of force exerted by, right? तो what is the value required? F12 divided by F12 dash. What is the Dash. value? 2 Newton 2. divided by 1 1. Newton. तो क्या आएगा आंसर? 2. 2. तो ऑप्शन C is the right answer. What is the Option right B. answer? ऑप्शन B, है ना? अरे गलत बोले कोई टीचर जानबूझकर तो उसको करेक्ट करने का है ना. I use it ना भाई. I use the wrong statements deliberately so that you can unmute and correct me, है ना? देखो, महालक्ष्मी dropped out of the class. This is the easiest way to get rid of a teacher, है ना? The best way to get. बट वो कंटिन्यू मतलब ऐसे जा रही है लगता है उसको I know. अरे I know.
some other student dropped. Mahalakshmi is staying, but who was there? Aisha dropped, है ना? तो we will आयशा को अगले क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। बेटा अभी तो आप लोग ना हिंदी, अभी तुम ऑनलाइन बैच में फंसे हो मेरे साथ, अगर ऑफलाइन में भाई हाथ आ जाओ ना, हर बच्चे से क्वेश्चन करा लूं मैं। हिंदी क्या मैं किसी में पढ़ा के करा सकता हूँ, है ना? तो अभी तो ऑनलाइन है ना बेटा, दूर बैठे हो, क्या करें? ऑनलाइन में दिक्कतें बहुत है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तुम्हारा भी कभी कभी मन करता होगा कि सर को है ना, मतलब क्या बोल दे, अच्छा समझ में आता होगा तो थैंक यू बोलने का मन करता होगा ना बहुत अच्छे से। तो ऑफलाइन में हो तो अच्छे से थैंक यू बोल देते हैं बच्चे, बट ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। बट स्टिल वी विल लर्न, हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। वी विल यूज इट, वी विल यूटिलाइज एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। अब इतने सारे बच्चे हैं, अभी आपके बैच में तो 4 स्टूडेंट है खाली, है ना? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बिफोर दैट वी विल टॉक अ बिट। थक गए होगे आप लोग भी, तो एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। अभी जैसे अभी आपके बैच में तो बहुत कम स्ट्रेंथ है, इट विल इंक्रीज, है ना? अभी अप्रैल के बाद ये इंक्रीज हो जाएगी, आफ्टर 1 वीक और सो ये स्ट्रेंथ 50 हो जाने वाली है ना? तो आप लोगों का अच्छा है ना, पहले ज्वाइन किया तो आप लोग मुझे जान गए, मैं आपको जान गया, अब आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, याद रहेगा सबका नाम मुझे। ओके, हाँ अब कहानी सुनाता हूँ। मैं गया था पंजाब में बेटा पढ़ाने के लिए स्टूडेंट को, तो देयर वर 600 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड आउट ऑफ पूरा पंजाब, है ना, कंप्लीट पंजाब के, फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ओनली 600 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड बेस्ड अपॉन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। तो आई वेंट देयर टू टीच देम फिजिक्स। तो आफ्टर टीचिंग देम फॉर 7 days and counseling them for 7 days only, the student were so excited for the preparation, they were so overwhelmed with the things that they learned, कि वहां पर the respect for teacher comes out naturally, है ना? तो ऑनलाइन में भी हमें वही करना है ना? although we cannot meet, है ना, हम लोग मिल नहीं सकते, but we will make some arrangements if it is possible, so we will try to meet some time down the line, maybe in New Delhi or somewhere। तो देखते हैं, but what is the way out? क्या करना है? शुड वी यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड और शुड वी लेट इट गो? बताओ। Utilize it. यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट बेटा? अभी देखो, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन मोड, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ वाला, इधर वाला, उधर वाला, बाहर वाला, अंदर वाला, यू नो इट ना, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। अब these walas and other online coachings, they are also good, but do you get that personal attention there or not? No. No, sir. You can't even ask the questions, you can't even get in touch with the teachers. So this is the best online coaching that you can get. This is the best online coaching. So since this is the best opportunity provided to you, you should make best out of it. And after the selection, after 1 year, you should give us a selection and then say ki sir, you taught us, you invested your time, your energy in ourselves, now we will sign our ways out, है ना? अब हम अच्छा सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छा करेंगे पूरे जीवन में। हाँ जी रियाना, और कितना टाइम से क्या बोला? बैटरी का इशू हो रहा है और कितना हाँ time नो, से? कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे रियाना। अगर बैटरी का इशू हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, जब बैटरी तब तक चल रही है, यू स्टे इन द क्लास, इफ द फोन स्विच ऑफ तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, देन वी विल लेट यू गो। Okay. हाँ ओके, इशू हो तभी जाना है ना, लेकिन बैठना तो पड़ेगा, कुर्सी से चिपकना पड़ेगा एक जगह, टेबल पे बैठना पड़ेगा, क्वेश्चन है तो तब तक दी जाएगा। कोई टेंशन नहीं है बेटा। मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको ना अभी क्या होता होगा कि हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है एक जगह पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो वी हैव टू मेक दैट हैबिट, वी हैव टू कम ओवर अवर लिथार्जी। हमें जो आलस होता है ना,
हमें जो एक इनर्शिया होता है, जैसे ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया होता है ना कि बाहर से फोर्स लगता रहे तो बट वो ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, तो हमारे पास भी वही होता है। अच्छा सुबह सो गए, रात को सो गए तो सो ही गए हैं, सुबह घर वाले बोल रहे हैं भाई उठ जा भाई कुंभकर्ण, उठ जा यार, उठ जा उठ जा, तो वी जस्ट ट्राई ठीक है अभी उठ रहे हैं, 5 मिनट और 5 मिनट और। सबके साथ होता है। बट सिंस इट्स द स्टूडेंट लाइफ एंड वी हैव मेड हायर एम्स फॉर अवर सेल्फ, तो वी शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवर टाइम। यस और नो बेटा? Yes, यस। sir. तो क्या करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है टाइम का। सो गए तो सोए ही नहीं रहना है, उठ जाना है। और सबसे अच्छी चीज बताऊं एक आपको, इफ यू कैन फॉलो दैट, दिन में कितने बच्चे सोते हो? इज देयर एनीवन हु स्लीप इन द डे टाइम? नो सर, नींद नहीं आती। कितनी देर सोते हो गायत्री? हाउ, कितना टाइम सोते हो बेटा शिखा? Sir, 2 hours maximum. तुम और महालक्ष्मी? सर उठती हूँ 2 बजे। 2 बजे उठती है सुबह, मतलब रात को सोए दोपहर के 2 बजे उठते हो? यस। पाप है ये, पाप, पाप है। अच्छा गायत्री? Sir, till 9 नहीं। टिल 9 AM है ना? तो देखो बेटा, वी शुड स्लीप बाय 11 एंड वी शुड वेक अप बाय 6 AM, है ना? अगर रात को मान लो इफ यू आर हैबिचुएटेड, इफ लाइक इफ यू फील मोर कंफर्टेबल स्टडिंग एट नाइट, तो इट्स ओके यू स्टे अप टिल मे बी 12:30, है ना? देन यू शुड वेक अप बाय 7 AM or maybe 7:30. Don't go beyond that, है ना? If you are sleeping till 9 AM na, so it's bad. It's bad for your studies. It's very bad for your health also. And I told you ना कि सुबह उठो, just do breathing exercise for not more than 10 minutes. Just do it for 10 minutes and then get back to your aim, get back to your bigger purpose. Yes? Yes, sir. So Misbah joined us. We should clap for her कि she joined very timely. मिसबा क्या हुआ था बेटा? Sir, I was out. I was Outside. outside, so you were occupied with some other stuff, है ना? बेटा ऐसा मत करो, क्लास का टाइमिंग बहुत लिमिटेड सा है, वी हैव वेरी फ्यू लेक्चर्स, है ना? वी शुड नॉट स्किप देम। ओके ओके जी, राइट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड वी विल लीव आफ्टर दैट। यस करो। लेफ्ट वाला 3 kg है और राइट वाला 2 kg है। slowly we will try to increase the number of questions that we target in our class, है ना? 10 questions per day करेंगे इंशाल्लाह। we will be able to solve 10 questions every day. आमीन सर। आमीन आमीन। तो ठीक है, करो। पोल से कैसे? yes yes, forgot to launch the poll, yes। देखो योर जो टेस्ट का परफॉर्मेंस है ना, दैट वाज नॉट वेरी गुड, इट वाज नॉट एज एक्सपेक्टेड, बट यू ट्राइड योर बेस्ट। तो अभी क्या करना है, वी नीड टू मेक अ रिवीजन शेड्यूल फॉर आवर सेल्फ, वो मैं आपके लिए बना के शेयर कर दूंगा, जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट, ठीक है बेटा? चलो।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। हुआ बेटा? एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. हाँ जी महालक्ष्मी। सर मैंने ऑप्शन मतलब ऑप्शन करेक्ट है ना, तो उसके बिना एक और ऑप्शन को क्लिक कर दिया। Which is your right answer? I will accept ऑप्शन that. डी सर। Option D. Okay. आई क्लिकड ऑप्शन सी। Okay. So I believe all of 4 of you have answered it. No, maybe one student is remaining. कौन कर रहा है बेटा? Mishba, I think Mishba is trying it. Yes, sir. Option D. Option D. किसका आंसर नहीं? किसने पोल में आंसर किसने नहीं किया? हे बोलो. Everybody answered it? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Gayatri is struggling with the Yes, question. हो गया, अब हो गया. ठीक है, ठीक है बेटा. Okay, the left side block is 3 kg. So what is the force acting on this block? Weight of this one downward. 30. What is that force? 3 into 10, so 30 newtons. On 2 kg block there is weight acting downward, that is 20 newtons. Newtons. Okay beta. So what will be the acceleration of this block system? Batao. What will be the acceleration? There will be some acceleration, na? So 30 Newton will try to, I bolo, 30 Newton force. 30 Newton force is trying to, ये एक बात बताओ, what will be the direction of motion of 3 kg block? Downward ki upward? Downward. Downward. 3 kg downward जाएगा ना? Because Downward. the force is higher on the 3 kg block. Okay. And F net का value कितना है? What is F net? 30 minus 20. 20. 10 Newton. 10 So 10 Newton Newton. force is required to accelerate what mass? What value of mass? कितना mass accelerate कराया जा रहा है? 5 5 5 kg. kg. 5 So what is the acceleration here? 5. 5. 5. 5 by acceleration का value बताओ. 5 by 10. Acceleration is equal to 10 by 10 by 5. 5 10 by 5. 2. कितना? 2 2 meter per second square. 2 right. मीटर। तो 2 meters per second acceleration है, ठीक है. So इधर कितना होगा acceleration? इधर भी 2 meters per second ही होगा, since it is on the same string बेटा, right? अब Yes, sir. for a 2 kg block to accelerate with the acceleration of 2 meter per second square, what is the force required? Two kg block to accelerate it with a 2 meter per second square acceleration, what is the force required? 4 Newton. 4 Newton, है ना? So what is the force required? 4 Newton. 4 Newton. Okay. So 4 Newton is the F net on upward direction. F net in upward direction. So what is the tension in the string? Tension in the string, ये वाला force. It is 24 or not? Yes, sir. 24. By FBD of 2 kg block, if we try to draw, so 24 is acting upward, 20 is acting downward. Yes, sir. What is F net? F net is 4 newtons upward. F net. And this F net is responsible for 2 meter per second square acceleration. Right or wrong, beta? Yes, sir. So what will be the reading on the string balance? By if the 24 Newton is the tension in the string here, so here it will be also 24.
Yes, sir. Here it will be also 24. So what will be the reading on the spring balance? 24/10. 24 by 10 है ना? 10. Because since it is reading in kilograms. कैसे पता चला? Because all the options are in kg. kg. So what is the reading? If I ask kg. कि 2.4. give me the value in newtons, so what is the answer? 24 Newton. 24 newtons. 24 Newton. And if I ask you what is the value in terms of 2.4 kg. 2.4 kg. kg. 4 You understood it or not? Yes, sir. Yes, sir. If you find similar problems in the paper, will you be able to attempt them, beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब after this we will be solving some questions on the same concept tomorrow. Then I will tell you about constrained motion. कि what is constrained motion? Then we will try to solve pulley and block problems, है ना? We will do with them acceleration of the pulley, velocity of the pulley, velocity of the block, and all that. You find them difficult ना? If I ask you what is the acceleration of this block, what is the अभी तो नहीं आते ना? Yes, sir. कल आ जाएगा सबको. ठीक है. कल की क्लास के बाद जो अगली क्लास है उसके बाद सब बच्चे एक्सेलरेशन पुली का भी निकाल पाओगे, ब्लॉक का भी निकाल पाओगे, सब कर पाओगे. ठीक है. तो अपने को क्या करना है? अपने को तो क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. अब कौन बच्चा मुझे संगीत सुना